हमने एक पोस्ट लिखा था और वो व्हाट्सएप पर ग्रुप में हमने शेयर किया था और कल हमने एक ऑडियो भी डाला था। एक शिक्षा मित्र भाई साहब से बात हुई थी, वो सब पढ़ने और सुनने के बाद एक और कॉल आया। अभी आप वो सारी बातचीत सुनेंगे। जिन्होंने कॉल किया वो शिक्षा मित्र नेता हैं या क्या हैं पता नहीं, आप लोग बात सुन करके आप लोग खुद ही कमेंट में बताइएगा। उनका कहना है कि उनकी श्रीमती जी जो है, पहले तो वो अपना नाम बताते हैं, खुद को शिक्षा मित्र बताते हैं, बाद में कहते हैं कि नहीं मेरी श्रीमती जी हैं। और वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस टोन में बात कर रहे हैं, उनकी बातचीत से तो नेतागिरी ज़्यादा झलक रहा था। खैर वो जो भी हैं, चाहे वो हों शिक्षा मित्र चाहे उनकी श्रीमती जी हों, टेट पास नहीं है इतना तो कन्फर्म हुआ है। तो जो भी टेट सी टेट पास नहीं है तो उनके सामने एक अच्छा मौका है। अभी सी टेट का फॉर्म जो है आने जा रहा है, नोटिफिकेशन आ चुका है और यूपी टेट की भी घोषणा हुई है। तो उनके लिए बेहतर यही है कि जल्द से जल्द टेट सी टेट पास कर लें, क्योंकि बिना टेट और सी टेट के तो जो सहायक अध्यापक हैं जो कि आरटी एक्ट लागू होने से पहले 2009 से पहले नियुक्ति पाए थे, उनको भी कोई राहत नहीं मिल रहा है और ना ही मिलेगा। तो इस उम्मीद में कि जो है कहीं टेट सी टेट से छूट मिल जाएगा या कुछ ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जो टेट सी टेट पास नहीं है मानदेय बढ़ने की बात, तो अच्छी बात है। मानदेय अगर बढ़ जाता है, हम बार बार कहते हैं, वैसे उम्मीद तो अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन अगर मानदेय बढ़ जाता है तो अच्छी बात है। आप उम्मीद करना चाहें कीजिए, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें मानदेय बढ़ता दिख नहीं रहा है। और जो है अगर बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ जाएगा, 2000 4000, खैर जो भी बढ़ना हो या जो कुछ भी होना हो, हाँ वो होगा तो अच्छी बात है। हमारी जानकारी अनुसार जो कुछ भी है टेट सी टेट पास शिक्षा मित्रों का जो समायोजन होना है उत्तराखंड मॉडल से, हम तो फ़िलहाल उसी पे बात करते हैं। तो जो भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, अपडेट रहें, पढ़ाई अपनी जारी रखें। जब तक नौकरी हाथ नहीं लग जाती है तब तक तो पढ़ाई करना पड़ेगा। आप लोग अगर जो है शुरू में इन चीज़ों को ध्यान दिए होते, किसी बातों में नहीं आए होते, तो 5 साल 10 साल पहले ही सारी चीज़ें हो गई होती। खैर चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, शुरू से अंत तक सुनिएगा और बताइएगा इनके बारे में आपके क्या विचार हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार, कौन? हाँ शिक्षा मित्र प्रतापगढ़ से भैया। हाँ बताइए। हेलो। हाँ भैया, आपकी एक पोस्ट चल रही है, आपने आपका ही नंबर था, तो आपने जो कहा है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और ये बात सही भी है, क्योंकि हम और भी लोगों को सुने हैं। अब उसको थोड़ा सा उसके संदर्भ में आप थोड़ा सा उसकी व्याख्या ये करिए कि वास्तविकता क्या है और कैसे होगा, कब तक होगा, क्या होगा। थोड़ा से संक्षिप्त में आप प्रकाश डाल दीजिए। 2-4 दोस्त और है, सब ग्रसित है, परेशान है भैया, बता दीजिए। आपने पोस्ट पढ़ा है तो हाँ। आज वाला पोस्ट पढ़ा है या आप हमसे पहले से जुड़े हमारे बारे में जानते हैं? नहीं, मैं पहले से तो नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन आपका नाम जानता हूँ, आप फेमस हैं, आपके विषय में मैं वाकिफ हूँ कि आपकी बात सत्य निकलती है, गलत नहीं निकलती। तो जब मानदेय वृद्धि की बात हुई, हमने हर बार कहा नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, देखिए बढ़ा है कभी? नहीं बढ़ा बिल्कुल। इस बार योगी जी अपने मुंह से बोले और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे शिक्षा मित्रों के कॉल आए और सब लोगों ने इस पर बात किया हमसे। हमने कहा कि योगी जी बोल दें चाहे कोई बोल दे, मानदेय नहीं बढ़ेगा। और देखिए योगी जी बोले, उसके बावजूद जो है मानदेय नहीं बढ़ा। विभाग ने जो है जो कमेटी बनाई गई थी उसने हाथ खड़े कर दिए। हाँ बिल्कुल। तो आखिर कोई भी चीज होगा या नहीं होगा, कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ विभागीय चीजें होती हैं, उन पर डिपेंड करता है। उसी को हम समझाते हैं भाई कि समझिए, आप लोग गुमराह न होइए। आप लोग के नेता ने बहुत आप लोग को गुमराह किया। बहुत एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ हेलो। हाँ भैया। हाँ एक क्वेश्चन ये है, हाँ, जो समाज में जो हमको आपको जो प्रकाशन में जो प्रकाशित किया गया, जो हाईलाइट किया गया, जो उसको प्रदर्शित किया गया, मतलब शासन द्वारा या द्वारा या शिक्षा मित्र द्वारा, वो ओनली मानदेय है, आप समझिए, ओनली मानदेय है ना। लेकिन हकीकत ये है कि हमको आभास है और विश्वास है और पूरी तरह
नियम कानून टेक्निकल चाहे जो भी सिस्टम हो वो सारे इंगित कर रहे हैं एज ये वेतन के लिए। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था 2020 में, आपने शायद उसको न पढ़ा हो। हाँ। हमने पढ़ा है। हम जब भी बात करते हैं तो हम सरकारी कागजों की बात करते हैं, क्योंकि जो लिखित में है हाँ बिल्कुल बिल्कुल उन पर भरोसा किया जा सकता है, बाकी अन्य चीजों पर भरोसा हम नहीं करते हैं। और हमने चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो 2020 वाला, चाहे आरटी एक्ट हो, चाहे अभी एनसीटी अधिनियम 2025 आया है, हमने सब कुछ पढ़ा है, अपनी आंख से पढ़ा। हम किसी और पर भरोसा नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी आंख पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसलिए कोई कुछ भी कह देता है, अखबार में कुछ भी छप जाता है, मंच से कोई नेता, ये सीएम पीएम कोई कुछ भी बोल देते हैं, हम उस पर तब भी नहीं भरोसा करते हैं। भरोसा हम करते हैं कि चीजें जो कागज में है अगर वो बोल रहे हैं वो उससे मैच कर रहा है तो हम उस पर भरोसा करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। बिल्कुल राइट है। हम लगातार बीएड के बारे में, चूंकि हम बीएड करने हैं तो बीएड के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं, तो बीएड के बारे में बता रहे थे कि बीएड वैलिड होगा। देखिए, एनसीटी अधिनियम 2025 आ गया है और अब जो है इस बार शीतकाल सत्र में वो पास होने जा रहा है, बिल पेश होगा, बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा। तो शिक्षा मित्र के बारे में बात कर लें। शिक्षा मित्र बोले तो संविदा शिक्षक, ठीक है। तो सिर्फ शिक्षा मित्र ही संविदा शिक्षक नहीं है, बिहार में नियोजित शिक्षक हैं, एमपी में अतिथि शिक्षक हैं, हर राज्य में है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि जितने भी संविदा की योजनाएं हैं जो 5 साल 10 साल 20 साल से चल रहे हैं इस तरह से, उन सबको पूरी तरह से खत्म करना है। वैसे ही खत्म हो जाएगा ये सब जैसे प्रेरक योजना खत्म हो गया। तो ये सारी योजनाएं पूरी तरह से खत्म करनी है, क्योंकि आरटीए जब लागू हुआ तो उसमें गुणवत्ता की बात की है और गुणवत्ता के लिए माना गया है कि संविदा शिक्षक जो है उपयुक्त नहीं होते हैं, ऐसा माना गया है। तो वही चीज जो आरटी एक्ट में था 2009 वाले में, वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी है। तो शिक्षा मित्र योजना बंद करना है। तो यही बीजेपी सरकार उत्तराखंड में, आप जानते होंगे कि वहां पर जो भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र थे उनको परमानेंट कर दिया, सहायक अध्यापक बना दिया गया। तो वही सेम चीज अब यूपी में भी होने जा रहा है। तो बस ये जो अभी योगी जी बोल रहे हैं वो अभी सिर्फ जो है आप लोगों को धीरे धीरे उस तरफ अभी ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में सारे पत्ते खोले नहीं जाते हैं, धीरे धीरे। हम आप ताश खेलते हैं तो पत्ते नहीं खोलते हैं, वो तो राजनीति जो है प्रदेश स्तर और जो है नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। तो वहाँ तो बहुत कुछ है जो कि वो छुपा के चलेंगे, पता नहीं लगने देंगे। तो अभी वो मानने की बात सिर्फ कर रहे थे, क्योंकि कुछ कागजी कार्रवाई भी होती है, तो वो सब चीजें हो रही हैं, बजट तैयार हो रहा है। और जैसे जैसे हमें और आगे जानकारी होगी हम आगे और भी चीजें शेयर करेंगे। वैसे आप लोगों में से कभी न कभी कोई न कोई कॉल करता है तो बात होती है, जो जानकारी लेटेस्ट होती है हम देते रहते हैं। आज भी हमने एक ऑडियो डाला है, बात हुई थी। तो हाँ नहीं पुरी जी, एक सवाल और मन में आया। मान लीजिए इन्होंने एक लेटर जारी किया है, मतलब सेंट्रल उसमें गवर्नर की भी स्वीकृति है और उसे वेतन के रूप में दर्शाया गया है, शिक्षक और शिक्षा मित्र दर्शाया गया है। इस तरह से कुछ अरब यानी 2 अरब या कुछ रुपया को भी दर्शाया गया है। क्या ये किसी से रिलेटेड है, राइट है, या वैसे चल रहा है हवा? अब वो लेटर जो है आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, उसको देखने के बाद ही हम उसके बारे में कुछ कह पाएंगे। हाँ अच्छा। एक बात, दूसरी बात ये कि अधिकांश माने लगभग 50,000 या 40,000 लोग जो टेट पास हैं, लेकिन सवाल ये है कि अमरिंदर दुबे ने ये कहा कि ये पॉलिटिकल मामला है। उन्होंने टेक्निकल रूल और एक्ट के संबंध में नहीं बोला कि हाँ ये मामला है एक्ट या रूल के हिसाब से। उन्होंने सीधा कहा कि ये आपका पॉलिटिकल है और ये राजनीति बहुत बड़ा राम मंदिर जैसे है अयोध्या का, उस तरह की लड़ाई है, इसको राजनीतिक तरह से ही हल होगा। देखिए, आप जैसा कि बात कर रहे हैं पॉलिटिकल मुद्दा है और राजनीतिक तरीके से हल होगा, तो आप जानते हैं कि बड़े से बड़े मुद्दे ये गवर्नमेंट हल की है, चाहे वो कश्मीर वाला 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, लेकिन हल इस तरीके से इन्होंने किया है। एक थोड़ा सा और आप ले लीजिए, फिर आप रिप्लाई करिए। क्वेश्चन बीच में ये फंस रहा है कि अधिकांश लोग टेट किए नहीं है, न टेट कंप्लीट कर पाएंगे, आप समझिए। और अगर इनको निगलेक्ट करती है या कहीं माइनस करती है तो उनको वोट के सिचुएशन में इनको लाभ नहीं मिलेगा। ये आप हाँ सब पर चर्चा करते हैं। तो पहला तो ये कि इस बात को कोई भी हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या दुनिया का कोई भी हो, भले ही बीजेपी विरोधी हो, लेकिन वो एक्सेप्ट करेगा
कि इन्होंने बड़े से बड़े मुद्दों को जैसे 370 या अयोध्या मंदिर इस तरीके से हल किया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा, है ना। तो इनके लिए बड़े से बड़े मुद्दा को हल करना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल ये कर सकती है, जो नहीं होना चाहिए वो भी कर सकती है। हाँ, साम दाम दंड भेद चाहे जो अपनाना पड़े सब अपनाएंगे, सब करके मुद्दे को हल करेंगे। और ऐसे हल करते हैं कि अंदर अंदर क्या चल रहा है पता भी नहीं चलता है लोगों को। और हमको आपको तो छोड़िए, हम आप तो आम जनता हैं। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अन्य राजनीतिक पार्टी हो, उनको भी खबर नहीं लग पाता कि क्या वास्तव में होने वाला है। तो ये बहुत सारी चीजें प्लान कर रखे हैं और ये मुद्दा भी इनके प्लान में था। जो मोदी जी जो है बोले थे बनारस में, तो ऐसे ही नहीं बोले थे, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं उनको समय के साथ हल करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये मुद्दा उनके प्रायोरिटी में था और अब वो होने जा रहा है। तो राजनीतिक जहाँ चीजों की बात है तो उसके लिए हम आप जो है इस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे कि वो अंदर अंदर क्या क्या प्लान किए हैं, ठीक है। और आपने और क्या पूछा था? नहीं, मेरा मतलब ये है 1,20,000 जो भी बच्चे हैं तो समावेशी जो नाम समावेशी से इन लोगों को क्या किस रूप में समाधान करेंगे, हम लोग का पूर्ण समाधान होगा कि अधूरा रह जाएगा, ये मेरा ख्याल है। देखिए, कोई भी काम होता है पूर्ण अधूरा, ये सब चीजें जो है वो देख करके चलेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो आगे बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे जो लोग होंगे बेनिफिट उठा सके। एक टाइम था शिक्षा में तो गिने चुने टेट सी टेट पास थे, ठीक है, लेकिन आज के तारीख में 60 70 80 हजार पता नहीं कितने टेट सी टेट पास कर लिए हैं। और अभी जनवरी फरवरी में यूपी टेट सी टेट होना है, उसमें भी देखिएगा 5-10 हजार और पास कर लेंगे। तो जो टेट सी टेट पास हैं उनको तो कर ही देंगे, जो टेट सी टेट पास नहीं है उनके लिए भी रास्ता बनाएंगे, लेकिन उनको पास करना ही पड़ेगा हर हाल में। और रही बात जो है जो नहीं पास हैं उनका फ्यूचर, तो जो क्लास 1-2 है, सारे शिक्षा मित्र 1-2 को पढ़ाने के लिए रखे गए थे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 1-2 जो है वो प्री प्राइमरी का हिस्सा होना है। तो जितने पास कर लेंगे समाज में जहाँ तक हो पाएगा उतना कर देंगे, फिर 1-2 को जो है वो कर देंगे प्री प्राइमरी बाल वाटिका में। तो फिर वहाँ उन्हें राहत मिल जाएगी, वो उसी तरह जैसे पढ़ा रहे हैं वहाँ पढ़ाते रहेंगे। लेकिन आने वाले फिर अगले 5 साल में मान करके चलिए कि वहाँ भी टीटी परीक्षा आना ही है, फिर वहाँ भी टेट तो उनको पास करना ही पड़ेगा। तो अभी तो जो टेट सी टेट पास हैं वो प्राइमरी में हो जाएंगे, जो टेट सी टेट नहीं पास रहेंगे वो वैसे के वैसे बने रहेंगे, उनको मौके आगे दिए जाएंगे। तो जैसे जैसे वो पास करेंगे उनको परमानेंट करेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी तरह योजना बंद करेंगे और उस वक्त तक जो लोग नहीं पास कर पाएंगे तो वो तो बाल वाटिका में भी रहने लायक नहीं होंगे। तो फिर फाइनली कुछ न कुछ लोग जो अंतिम में बिल्कुल ही इस तरह के स्तर पर होंगे कि इतने मौके मिलने के बावजूद नहीं पास कर पाएंगे लास्ट तक, तो उनको तो वही हाल होगा जो प्रेरक का हुआ, घर जाना पड़ेगा। तो 100% तो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं सबके लिए रुक कर वेट किया जाए। बार बार मौके दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है। अब देखिए सहायक अध्यापक जो हैं, जो परमानेंट हैं, जो कि आरटीए एक्ट लागू होने के पहले से सहायक अध्यापक है, उनको जब नहीं बख्शा गया है तो फिर जो शिक्षा मित्र फ्यूचर में नहीं पास कर पाएंगे, अभी भी इतने मौके मिल रहे हैं उसके बावजूद, तो फिर उनके लिए गवर्नमेंट भी क्या ही करेगी, उनको भी वैसे ही बाहर करेगी जैसे सहायक अध्यापकों को किया जाएगा। अभी 2 साल का समय मिला है, 2 साल में पास कर लें, तो किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे वो शिक्षा मित्र हो चाहे सहायक अध्यापक हो। टेट सी टेट तो कुछ न कुछ तो पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मिनिमम योग्यता बना दी गई है। नहीं, अभी तो लोग परेशान हैं, आर्थिक रूप से बड़े वीक हो गए हैं, इनके लिए क्या इम्प्रूव कर रही है गवर्नमेंट? देखिए, 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। अगर इस पर बात किया जाए कि लोग आर्थिक रूप से जो है ऐसे हैं वैसे हैं, तो लगभग हमें लगता है कि शिक्षा मित्र को छोड़ दें तो भी जो है जो नौकरी करने वाले हैं 6,000 7,000 4,000 पे नौकरी करने वाले शिक्षा मित्र से कम 100-200 गुना लोग जो है 2-4,000 पे नौकरी करके आज भी अपना जो है जीवन बिता रहे हैं। तो चाहे वो यूपी का हो चाहे कोई किसी भी राज्य का हो, कहीं का भी कोई व्यक्ति हो, एक एक व्यक्ति को देखकर तो कोई गवर्नमेंट न कभी की है न कभी करेगी और न ये संभव है।
तो पहली बात तो कोई धरती पे पैदा हुआ है तो उसका किसी ने ठेका नहीं लिया, माँ बाप ने भी ठेका नहीं लिया। कुछ समय के बाद वो भी छोड़ देते हैं, भैया लो अपने हाथ से खाओ, जाओ कमाओ, खुद अपना व्यवस्था बनाओ। तो माँ बाप नहीं लेते हैं तो कोई भी सरकार तो नहीं लेगी। तो ये जो आप सबकी बात कर रहे हैं, तो सबका तो कुछ नहीं होगा। हाँ, मौके सबको मिल रहे हैं, चाहे अब तक जो 68,000 में मौका मिला वो किसी को रोका नहीं गया, सबको मौका दिया गया। उसमें मौके का लाभ उठाते हुए 15,000 लोगों ने जो है नौकरी ले लिया। अब आगे भी होने जा रहा है टेट सी टेट पास का, अब इसमें भी कोई मौका ना ले पाए तो मेरे ख्याल से तो वो फिर बेकार है बिल्कुल, कि इतने मौके मिल चुके हैं, अब तक टेट सी टेट जाने कितनी बार हुआ तो अब तक नहीं पास कर पाए। आगे भी अगर मौका देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कब तक कितने मौके किसको दिए हैं। सहायक अध्यापक को नहीं दे रहे हैं, उनको भी निकाल के बाहर करेंगे। 2 साल बाद देखिएगा, आप भी रहेंगे हम भी रहेंगे। 2 साल बाद जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो नहीं बदलने वाला है। जो सहायक अध्यापक पास किए रहेंगे टेट सी टेट वो रहेंगे, जो नहीं कर पाएंगे उनको निकाल के बाहर किया जाएगा। यही 69,000 देख लीजिए, इसमें बीएड वाले जो हुए हैं उनको ब्रिज कोर्स करना है, एक मौका मिलेगा ब्रिज कोर्स करने का सिर्फ, उसमें अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो रहेंगे, जो नहीं कर पाएंगे उनको निकाल के बाहर कर देगी गवर्नमेंट। तो जो मानक है, मानकों में जो है एक लिमिट तक ही समय दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, जो भी है। लेकिन हर हाल में फिर उनको पूरा जो करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा तो फिर वो अपना खुद व्यवस्था बनाएगा ना। नहीं तो क्या इनका प्लान केवल टेट जो पास है उन्हीं को? हाँ, अभी तो बस सिर्फ टेट सी टेट का जो उत्तराखंड में हुआ है वही। अब वो भी ऐसे ही नहीं, अभी कुछ और भी मानक तय किए जा रहे हैं। इसीलिए हम बार बार हर किसी से कहते हैं कि ये सुपर टेट तो नहीं होगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा कि ऐसे ही यूं ही दे देंगे फोकट में। पढ़ाई इसलिए जारी रखिए, पढ़ाई जो करेगा वही आगे जा पाएगा। ऐसा भी नहीं है टेट सी टेट पास कर लिए तो बस यूं ही मिल जाएगा, पढ़ाई जारी रखना होगा, क्योंकि जब सामने आएगा तभी पता चलेगा एग्जैक्टली वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भैया, इसका मतलब है कि कुछ पेंडिंग है, अभी कुछ इम्प्रूव नहीं होना है किसी चीज। ये आपके विचार हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मतलब विचार नहीं, जैसे कि सरकार कह रही है ना, क्या? मतलब कह दी है कि हाँ हम ऐसा करेंगे। उन्होंने ये डिवाइजेशन तो किया नहीं कि हम जो टेट पास हैं उनको ऐसा करेंगे, इस तरीके से वहां से तो अभी तो कुछ भी नहीं बोला गया, वहां से तो सिर्फ मानने की बात बोली गई है। हाँ। अब जो भी चीजें हैं हम बता रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वेट कीजिए। जैसे गवर्नमेंट जो है ये बोली है, आगे हम जो बता रहे हैं वो भी बोलेगी, वो भी आएगा सामने। जब आएगा सामने तो फिर जो है आगे जैसे जैसे जो भी चीजें बढ़ेंगी उसका हिस्सा बनिएगा। तो आप क्या किसी संगठन को चलाते हैं क्या? कोई संगठन वगैरह चलाते हैं आप? नहीं भैया, कुछ नहीं चलाते हैं। नहीं, लग तो रहा आपकी बातों से, बात करने का जो एक सामान्य आम शिक्षा मित्र जिस तरह से बात करता है और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपकी बातों से तो ऐसा अभी तो प्रतीत हुआ कि कोई आप जो है चाहे ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या कुछ तो होंगे। नहीं, कोई लीडर नहीं है भैया, कोई किसी प्रकार की लीडरशिप में नहीं है। अगर लीडरशिप में है तो आपके लिए एक चीज, अगर है तो, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो लीडरों मतलब लीडरशिप में है तो फिर या जो भी होगा उनको भी बता दीजिएगा। लीडरशिप वालों पर गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल ही, चाहे वो बीएड का हो, बीटीसी का हो, कोई भी, उन पर बिल्कुल टेढ़ी नजर रखी हुई है। उनके लिए अलग ही ट्रीटमेंट का जो है प्लान कर रखी है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आगे कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसलिए फिलहाल थोड़ा समय के लिए अगर कहीं कुछ नेतागिरी वाली चीजें चल रही होंगी उनसे दूर रहिएगा। पहले काम बन जाए, सहायक अध्यापक बन जाइए, कोई दिक्कत परेशानी ना आए, उसके बाद तो फिर नेतागिरी करने के बहुत मौके मिलेंगे। पहले और बताइए कुछ। नहीं है, अधिकांश तो पास ही नहीं है, जो पास है पहले उनको तो करें, कि करें। तो मेरा सवाल यही है कि पहले कुछ करें। तो आप पास हैं कि नहीं, सवाल ये है। नहीं, हम नहीं, हमारे मिसेज हैं, मैं तो हूँ नहीं, वो पास नहीं। आप शिक्षा मित्र हैं या आपकी मिसेज हैं? मिसेज है। मिसेज हैं, और वो टेट सी टेट पास हैं? नहीं, टेट सी टेट नहीं पास हैं अभी। अच्छा, और आप क्या करते हैं? मैं साइंस इंस्ट्रूमेंट केमिकल सप्लाई करता हूँ, ये जो पेटेंट लगता नहीं। अच्छा, तो आपके है ना? जी हाँ, पुनीत केसरी ही है ना? इतनी देर से बात कर रहे हैं, फोन लगाए हैं, और अब लास्ट में आप पूछ रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, तो बात किससे कर रहे थे? कंफर्म, वो तो मैं जान रहा था, कंफर्मेशन कर रहा हूँ कि हाँ। तो आपकी श्रीमती जी शिक्षा मित्र हैं और उन्होंने अभी तक टेट या सी टेट नहीं पास किया। कब बनी थी शिक्षा मित्र? अरे इनका 2009 में था।
2009 से 2025, 2009 में आर्टिकल लागू हुआ, 2010 से जो है टीटी परीक्षा अनिवार्य किया गया, 2011 से टीटी परीक्षा हो रहा है, 2011 से 2025 15 साल हो चुके हैं। और अगर समाज में रद्द होने की बात करें 2017 में हुआ, उसके बाद जो है कम से कम कुछ नहीं तो हर साल तो 2 बार सीटेट हो ही रहा है, और यूपी टेट भी 4-5 बार हो चुका है। एक दो नंबर से बिगड़ गए। असल में ऐसा है ना, उसमें वो ये बात माने नहीं रखता जो आप कह रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति की, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हर व्यक्ति की मनोदशा क्या होती है, कैसे होती है, किस रूप में होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं एक ही बार में आईएएस निकाल लेते हैं, बहुत सारे हैं 10 साल प्रयास करते हैं, नहीं फिर भी नहीं निकलता। हाँ। आप समझिए, उनकी जो मेंटलिटी कंडीशन है उस पर डिपेंड करती है। हो सकता है उसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल डिफेक्ट हो या और कोई। तो जो लोग पहली बार में निकालते हैं, चाहे जो लोग 5वीं 10वीं बार में निकालते हैं, उनको तो गवर्नमेंट जो है जो आगे का सिस्टम होता है उसमें वो ले लेती है और आगे की सारी चीजें उनके लिए रहती हैं। और जो लोग चाहे एक बार में चाहे 10 बार में नहीं निकाल पाते हैं, फिर गवर्नमेंट उनका हाल भी नहीं पूछने जाती, भैया तुम खा रहे हो नहीं खा रहे हो, जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो। तो सेम वही चीज मैं मानूंगा, लेकिन उसी जगह आज सेवा में है ये, मान लीजिए ठीक है वर्क तो वही कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मानदेय ही बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए मानदेय बढ़ने की संभावना दूर दूर तक अभी फिलहाल तो नहीं है। हाँ, प्रेरक वाली योजना जो थी, जो हाल उसका हुआ है, अगर श्रीमती जी नहीं पास करती है टेट सीटेट, तो आने वाले समय में वो वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। इसलिए बेहतर ये है कि सारी चीजों को इफबट को छोड़कर, सारी बातें छोड़कर अपनी श्रीमती जी से सिर्फ एक चीज कहिए कि आसपास कोई कोचिंग होगा, वहां पर जाना शुरू करेंगी। पक्का डेफिनेटली वो इस बार निकाल लेंगे, अगर कोचिंग करती हैं तो पक्का निकाल लेंगी। उसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। जनरल कैंडिडेट के लिए 90 नंबर, SC ST OBC के लिए 82 नंबर लाना है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है। देखिए, रस्सी के आते जाते जो है, आपने कहानी सुना होगा, पढ़ा होगा, आप भी जानते हैं कि बार बार प्रयास करने से जो काम हम नहीं कर पाते हैं वो भी संभव हो जाता है प्रयास करने से। लेकिन तो अपनी श्रीमती जी को सारी बातों को छोड़ करके सिर्फ एक चीज कहिए कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी चिंता छोड़कर सिर्फ एक चीज पर फोकस करें कि पहला एक जो सीढ़ी है वो है टेट सीटेट, पहले उसको पास करें। गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी उस पर उनका जोर नहीं है, ना आपका जोर है ना हमारा जोर है। इसलिए जिस चीज पर जोर अपना है, जो अपने हाथ में है, उस पर फोकस कीजिए। उनको कहिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस करें, और वो है पढ़ाई। सिलेबस लेकर के कोचिंग ज्वाइन करके दिन रात एक करके जितना समय निकाल सके, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, जितना भी समय निकाल करके टेट सीटेट पास करें। गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये सब चिंता छोड़ दें। बात का विषय है, लेकिन अपना जो रिस्पांसिबिलिटी है उसको तो ये हाँ पूरा करें, अपनी तरफ से प्रयास पूरा रखें, ताकि कल को जो है खुद का जो है आत्मविश्वास से ऊंचा रहे और खुद को जवाब देने के लिए हमने प्रयास पूरा किया, पूरे जितना संभव था हमने किया। नहीं, ये थोड़ा ये है ना, आप ये समझिए, जो इन लोगों की कैपेसिटी थी, मान लीजिए मेंटलिटी कैपेसिटी, उसमें इतने बड़े पैमाने पर जो रिजेक्ट हुआ मामला, इसके बाद से मतलब ये सिचुएशन मतलब किसी प्रकार से अलाउ नहीं कर रही है। हर सिचुएशन मतलब तमाम ऐसी फैमिली रिस्पांसिबिलिटी है जिससे कि लोग इतना त्रस्त हैं, इतना मानसिक रूप से ग्रसित हैं कि उनके अंदर ये इस प्रकार की कंसल्टेशन दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि मैं किस रूप में इसको इम्प्लीमेंट करूं। वो भी ना कॉन्फिडेंस, ना तो कोई बिलीव है उस पर कि हाँ ऐसा हो जाएगा। आप एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, मान लीजिए आप किसी दिन मार्केट गए, जनरली आप जो है पैदल चलते होंगे, आपकी अवस्था हमें लगता है कि नियर अबाउट 45-50 के आसपास होगी, 40-45-50 जो भी हो। सामान्य तौर पे जो है आप अपना जो भी काम करते हैं, चलना फिरना आना जाना, मान लीजिए आप किसी काम से मार्केट गए और आप थक गए हैं और थके हुए धीरे धीरे घर आ रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में अचानक आपके पीछे एक पागल कुत्ता लग जाए, अब आप उससे कहेंगे भैया हम थके हैं हमको बख्श दो, या क्या करेंगे? आपकी बात वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो आप हमें पूरा भरोसा है कि आप उससे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, आप अपने आप को बचाने पर दिमाग लगा देंगे पूरा कि भैया कैसे हम बचे इससे, दौड़ सकते होंगे दौड़ेंगे, किसी घर में घुस सकते होंगे घर में घुसेंगे, जो भी करेंगे दिमाग आप सिर्फ एक चीज पर लगाएंगे कि अपने आप को कैसे बचाएं, न कि उस कुत्ते के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे।
तो टीईटी वो कुत्ता ही है, अपनी श्रीमती जी से कहिए, जो पीछे लग चुका है, जो न शिक्षा मित्रों को छोड़ रहा है और न सहायक अध्यापकों को। अब या तो उसके सामने हाथ जोड़ ले, अगर लगता हो कि मान जाए, और नहीं तो फिर अपना दिमाग पूरा दम लगा दें कि भैया कोई रास्ता नहीं है, करो या मरो वाली स्थिति है, पास करने पर दिमाग लगा दें। इससे ज्यादा हम आपको नहीं समझा सकते। चलिए, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी श्रीमती जी जो है, आप उनको समझाएंगे, वो फिर से प्रयास करेंगे और निकाल लेंगे, इस उम्मीद में। चलिए, हम रखते हैं। ठीक ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।